नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीम के बारे में। जैसे ही चैत्र स्टार्ट होता है, पाड़वे के दिन हम घुड़ी में नीम के पत्ते लगाते हैं। नीम को हम इंग्लिश में बोलते हैं अजाड़ी रक्ता इंडिका और संस्कृत में हम इसे बोलते हैं अरिष्ट। इसका मतलब है संकट। तो ये पत्ते संकट नाशक के इसमें हम इसे घुड़ी में लगाते हैं तो नए साल में हमें कोई संकट फेस ना करे, इसलिए हम अरिष्ट नाशक ये पत्ते घुड़ी में लगाते हैं। तो ये पत्ते इंडिया में एंशियंट टाइम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू और होम रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में मैंने इसके यूजेस, मेडिसिनल यूजेस बताए, होम रेमेडी बताई है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे आप अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में शेयर करें। तो आयुर्वेदा के भावसार ग्रंथ में संस्कृत में नीम का जो वर्णन किया है, जो मैं आपको बताती हूँ। नींब शीत लघु ग्राही कटु तिक्त अग्नि वातकृत अद्य श्रम त्रुट कास ज्वर अरुचि कृमि प्रणुत वणछद्दी कफ पित्त कुष्ठ हल्लास भवनुत। तो भावसार ग्रंथ में इसकी प्रॉपर्टीज जो बताई है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये शीत है, समर जैसे ही स्टार्ट होता है जैसे ही नए पत्ते नीम के ट्री में आ जाते हैं। तो ये नए पत्ते जो रहते हैं समर में, अगर हम डेली इसका नीम जूस लेते हैं तो ये कूलिंग प्रॉपर्टी देता है। नंबर 2, ये जो पत्ते हैं ये तिक्त है, इसका जो टेस्ट है वो बिटर है, तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इसका जूस काफ़ी इफेक्टिव है। फिर ये लघु है, इसका मतलब ये दिस इज लाइट इन डाइजेशन। तो जिन लोगों को स्टमक डिसऑर्डर है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर वो लोग ये नीम के पत्ते रोज लेते हैं, उसका जूस लेते हैं, तो उनकी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर नंबर 4, वात पित्त बैलेंस करता है। जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है और सीजनल चेंज के वक्त वायरल लोड बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में, और उस वक्त हमारे पित्त और वात दोष भी असंतुलित होते हैं, तो हम ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, हम ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते। तो उस वक्त इसका नीम का जूस लेते हैं तो ये वायरल कंटेमिनेशन से भी दूर रखता है और बॉडी के वात और पित्त दोष को संतुलित रखता है। फिर नंबर 5 जो है इसका, अति श्रम की वजह से या अति गर्मी की वजह से जिन लोगों में ज्वर निकल रहा है, जिनमें स्किन ब्लिस्टर निकल रहे हैं, फीवर जैसी कंडीशन बनी है, और जिन लोगों में अच्छी भूख नहीं लग रही है, टेस्ट चला गया है, स्वाद नहीं है मुंह में, तो उनमें भी नीम का जूस अगर लेते हैं तो वो बुखार को कम करता है, ज्वर जैसी कंडीशन को कम करता है, भूख को बढ़ाता है। तो नीम पत्तों का जूस आपको समर में ज़रूर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी व्रणछद्दी। जैसे मैंने पिंपल्स का वीडियो आपको दिया था, उसमें मैंने मेंशन किया था, एक सिंपल होम रेमेडी में मैंने आपको बताया था कि जिनको पिंपल्स नाखून से फोड़ने के बाद वहाँ पे दाग निकलते, तो वहाँ पे नीम पत्तों का अगर पेस्ट लगाते तो वो उस व्रण और दाग को निकालने में मदद करता है। फिर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कफा दोष को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। फिर ये कुष्ठ हल्लास, जिन लोगों को कुष्ठ रोग जैसी कंडीशन है, एंशियंट टाइम से आपने देखा होगा कि कुष्ठ रोगी के पास में नीम के पत्ते रखते हैं, उनकी स्नान के पानी में भी ये पत्ते डालते हैं। तो इसका सिर्फ इतना ही बेनिफिट है कि ये कंटामिनेशन को रोकता है, वातावरण में जो वायरल लोड बढ़ रहा है उसको कम रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है। मेडिसिनल क्वालिटीज जो है ये प्लांट की मैंने अभी आपको बताई है। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बता दूं तो ये पत्ते जो रहते हैं ये डार्क ग्रीन कलर के रहते हैं, और इसके जो फूल रहते हैं ये भी काफ़ी हेल्दी और बेनिफिशियल रहते हैं। और इसको जो फ्रूट्स निकलते हैं, ये फ्रूट्स को हम इसका जो पल्प है निकाल कर और ये फूलों को ड्राई करके अगर वो पाउडर बनाते हैं तो स्किन में जो गर्मियों की वजह से जो लीजन्स निकलते हैं, घमोलियाँ जो निकलती है गर्मियों में, तो उनके लिए ये पाउडर काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और न्यूट्रिशनली देखते हैं तो ये बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ रहती, तो इसमें काफ़ी सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करे, रेडनेस को कम करे। ये एक एंटी इन्फेक्टिव की तरह काम करता है, एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये पत्ते अगर हम डेली लेते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम नीम के पत्ते देखते हैं तो पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से अनाज स्टोर जो करते थे नए साल में, ग्रेन स्टोर जो करते थे, तो उसमें तब बोरिक पाउडर यूज़ नहीं होती थी, तो उसमें रॉक सॉल्ट और ये नीम के पत्ते अनाज में रखते थे, जिससे सालों साल उसमें कीड़ ना लगे। तो हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी नीम के पत्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही एंशियंट टाइम में अगर बच्चों को चिकन पॉक्स निकल रहा है, मीजल्स निकल रहा है, तो वो कंडीशन में भी बच्चों के स्नान के पानी में नीम के पत्ते रखते थे और दरवाजे पे ये नीम के पत्ते लगाते थे, जिससे वातावरण में वायरल लोड कम हो जाए, कंटेमिनेशन कम हो जाए। तो ये पत्ते हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी ये पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने गुड़ी में भी ये पत्तों का अरिष्ट नाशक करके यूज़ करते हैं। तो चलिए एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि
ये पत्ते कैसे इंपॉर्टेंट है। एंशियंट टाइम से फार्मर अपनी फार्म के साइड में नीम की ट्री लगाते थे और जब भी अतिश्रम की वजह से, गर्मी की वजह से वो थक जाते थे तो ये नीम की ट्री की छांव में वो जाकर बैठते थे, क्योंकि इससे वातावरण में पोल्यूशन कम होता है। ये पत्ते जो रहते हैं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रेश एनर्जेटिक फीलिंग रहता है। तो ये पत्तों की छांव में, ट्री की छांव में जब हम बैठते हैं तो हमें काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फीलिंग देता है। और ये पत्ते जो रहते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो ये हिपेटोप्रोटेक्टिव है। ये जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स को निकाल देता है और लीवर को प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। तो नीम जूस का सेवन अगर आप समर में करते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। गांव में रास्ते रास्ते में आपको ये ट्री दिखाई देती है, तो गांव में लोग इसका यूज़, इसकी स्टिक का यूज़ दांत क्लीन करने के लिए ब्रश जैसा आप इसका यूज़ करते थे, क्योंकि इससे डेंटल हाइजीन इंप्रूव होती है और दांतों में जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है वो निकलने में मदद होती है। तो ये ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदा, मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है। तो आप ये समर में नीम के पत्ते ज़रूर खाइए। और गुड़ी में भी हम इसके 2 पत्ते और इसके साथ हम गुड़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो जिससे ये तिक्त रस है और गुड़ एक मधुर टेस्ट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम गुड़ी के दिन लेते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बनी रहे। तो आप इस पत्तों को ज़रूर इस समर में ट्राई करिए और आपकी हेल्थ को बनाए रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अर्दन पॉट्स के बारे में। और अर्दन पॉट्स समर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल पॉट्स। तो मेरी अगली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलती है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।